हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इस बुक का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है इट एंड्स विद अस। इसकी राइटर का नाम है कॉलीन हूवर। मैंने इस बुक को काफी अर्सा पहले पढ़ा था जब ये नई नई आई थी। काफी पुरानी ये बुक है। उस टाइम पे आई वाज अ टीनेजर, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर मैं इस बुक को पढ़ूं तो मे बी मेरा जो माइंडसेट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो इस किताब को लेकर डिफरेंट होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, अलबत्ता मैं तुम लोगों को ये जरूर कहूंगी कि ये बुक बहुत जबरदस्त है। 5 स्टार मैंने इसको रेटिंग दी है। और इसकी जो राइटर है कॉलीन हूवर, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे आइडिया हुआ कि काफी कंट्रोवर्शियल ऑथर है। इसके बारे में ये चीज बहुत ज्यादा इंटरनेट पे मशहूर है कि ये अब्यूसिव रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करती है। एंड आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इस बुक में मुझे इतना कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ। लेकिन मैं सच बताऊं तो इसके बारे में कोई पर्सनल ओपिनियन अपना नहीं देना चाहूंगी। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोगों ने इस ऑथर की कोई बुक पढ़ी है या तुम इस ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। अब हम आते हैं वापस अपनी बुक की तरफ। जितने भी कैरेक्टर्स इस बुक में हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं और हर किसी की अपनी यूनिक पर्सनालिटी है और हर कैरेक्टर के साथ तुम इमोशनली कनेक्ट करोगे और इतना ज्यादा करोगे कि तुम उनके साथ रिलेट कर पाओगे। और इवन दो कि वो सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा रियल लगेंगे। तुम उनको बहुत से लेवल्स पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजों में जज भी करोगे। कभी तुम्हें किसी कैरेक्टर पे तरस आएगा, कभी उसके साथ सिंपैथी होगी, कभी उस पे गुस्सा आएगा, कभी उस पे प्यार आएगा, कभी उससे बहुत ज्यादा नफरत होगी। कैरेक्टर्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, उनकी पर्सनैलिटीज पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है ताकि जो रीडर है वो उनके साथ कनेक्ट करे। तो ये किताब काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आई होप कि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से समझा पाई हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रही है ना मेरी बातों की, तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हम लोग इस बुक की स्टोरी को शुरू करते हैं। इस बुक की जो प्रोटैगनिस्ट है लिली ब्लूम, जो एक बहुत ही खूबसूरत यंग वुमन दिखाई है, उसकी इमोशनल जर्नी शुरू होती है बुक के स्टार्ट में ही, जब वो अपने अब्यूसिव बाप की डेथ के बाद बॉस्टन आ जाती है। वहां पर वो अपनी लाइफ शुरू करती है और एक फ्लावर शॉप खोलती है ताकि वो इंडिपेंडेंट फ्यूचर अपने लिए बना सके। इवन दो कि उसका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, ट्रॉमेटिक था, इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा होपफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ज्यादा रोमांटिक है और प्यार पे वो बहुत ज्यादा बिलीफ रखती है। इवन दो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हो जहाँ पे आपका जो बाप है वो मुसलसल आपकी माँ को फिजिकली अब्यूज करता रहा हो, तो आपका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन लिली के केस में ऐसा नहीं था, वो फिर भी बहुत ज्यादा होपफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ऑप्टिमिस्टिक है। अब इस नई जगह पे आने के बाद लिली की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है रायल किनकेड। वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन दिखाया है और उनका जो पहला इनकाउंटर है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है। शुरू में जो रायल है वो लिली से कहता है कि वो रिलेशनशिप्स के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है, वो कमिटमेंट से डरता है क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और पैशनेट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, डीपली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लिली भी इसी तरीके से उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, उसके चार्म की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से। इवेंचुअली वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप डेवलप होता है, लिली जो है वो रायल के साथ अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर करती है और उसे बताती है कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुई है। और दूसरी तरफ रायल भी उसको अपने एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताता है कि किस तरह एक दफा बचपन में वो अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था और उसी खेल में वो एक्सीडेंटली अपने भाई को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हो जाती है। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो थ्रू आउट अपनी लाइफ इस ट्रॉमा के साथ, इस गिल्ट के साथ जीता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अब लिली जो है वो उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना शुरू हो जाती है। अब साथ ही लिली का जो पास्ट है वो भी दिखाना शुरू कर देते हैं वो इस बुक के अंदर, और आपको यहाँ पे लिली की जो डायरी है वो पढ़ने को मिलेगी। उसकी डायरी की जो एंट्रीज हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगी, जो वो तब लिखती थी जब वो एक टीनेजर थी। उसकी ये जो एंट्रीज हैं वो उसने
एलन जो बहुत ही फेमस टेलीविजन होस्ट है, उसके नाम उसने अपनी ये सारी डायरी एंट्रीज लिखी होती हैं। जब आप उन एंट्रीज को पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक था और उसने किस तरह के चाइल्डहुड में अपना बचपन गुजारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी डायरी में आप ये भी एक्सप्लोर करोगे कि उसको पहला प्यार कब हुआ था और किससे हुआ था। जब वो एक टीनेजर थी तब उसे एक लड़का मिला था जिसका नाम था एटलस, जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अपने जर्नल में बताती है कि बचपन में वो जिस घर में रहती है उस घर के साथ ही एक अबैंडन्ड घर होता है जहाँ पर ये जो लड़का है एटलस वो छुप के रह रहा होता है क्योंकि वो होमलेस होता है। जब लिली को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे छुप छुप के मिलना शुरू हो जाती है और वो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, उसके लिए छुप छुप के घर से खाना लेकर आती है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एटलस जो है वो भी लिली से अपने बचपन की चीजें शेयर करता है और बताता है। उसका बाप जो है वो उसकी माँ को बहुत ज्यादा अब्यूज किया करता था, जिसकी वजह से वो तंग आके घबरा के डर और खौफ से घर से भाग जाता है और वो तब से ही इसी तरीके से होमलेस जिंदगी गुजार रहा है, कभी इधर और कभी उधर। उसका जो चाइल्डहुड है वो लिली के चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। यही वजह है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती जो है वो मोहब्बत में बदल जाती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में लिली इस कंफ्यूजन का इजहार करती है कि उसे ये समझ में नहीं आती कि आखिर उसकी माँ इतने सालों तक इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में क्यों रही। उसके लिए बाप के साथ ताल्लुक खत्म कर लेना तो इंतहाई आसान था, बजाय इसके कि वो मुसलसल उस रिलेशनशिप में रहते हुए अब्यूज बर्दाश्त करती, जिसकी वजह से उसे अपनी माँ पे बहुत ज्यादा कभी के बार गुस्सा भी आता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि काश कभी उसकी माँ उसके बाप को छोड़ देती तो शायद उसका जो चाइल्डहुड है वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक और पेनफुल नहीं होता। जैसे जैसे लिली का और रायल का रिलेशनशिप जो है वो सीरियस होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो परफेक्ट रायल था, जो बज़ाहिर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, जिसपे कोई भी लड़की आराम से मरने लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी में क्रैक्स दिखना शुरू हो जाते हैं। वो गुस्से के लम्हात में, आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करता है। उसके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वो फिजिकली एग्रेसिव भी होता है लिली के साथ, लेकिन हर बार ऐसा करने के बाद वो बहुत ज्यादा पछताता है, उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोता है लिली के आगे और हर बार वो रोते रोते माफी मांगता है, जिसकी वजह से लिली हर बार पिघल जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, रायल का ये जो वायलेंस है ये बढ़ता चला जाता है। वो लिली जो शायद ये उम्मीद लगा रही होती है कि वक्त के साथ रायल उसके लिए एफर्ट्स डालेगा और वो अपने आप को उसकी खातिर बदल लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि रायल का वायलेंस, उसका अब्यूज वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। लिली अपने आप को एक इमोशनल साइकिल में ट्रैप होता हुआ देखती है और उसे फाइनली अपनी माँ समझ में आने लगती है, जिसको वो सारी जिंदगी जज करती थी। यहाँ पर ये जो नॉवल है ये अब्यूसिव रिलेशनशिप्स की जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि वो विक्टिम्स जो फिजिकल अब्यूज से गुजरे होते हैं उनके लिए इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप्स से बाहर निकलना मुश्किल क्यों हो जाता है। मोहब्बत और डर, ये दोनों चीजें साथ महसूस करने की वजह से विक्टिम्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते। अब लिली एक अजीब सी कश्मकश में अपनी जिंदगी गुजार रही है। लिली अब मुसलसल इस साइकिल में फंसी होती है जब फाइनली उसकी मुलाकात अपने बचपन के प्यार एटलस से होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और लिली को ये पता चलता है कि एटलस अब एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ऑनर भी है। लिली को जब ये बात पता चलती है तो उसे एटलस के लिए बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और एटलस को देखने के बाद लिली को उसका अनकंडीशनल केयर और वो लम्हात याद आना शुरू हो जाते हैं जो बचपन में उसने एटलस के साथ गुजारे होते हैं। उसे सबसे ज्यादा जो चीज महसूस होती है एटलस को देखने के बाद वो है महफूज होने का एहसास। एटलस उसको सेफ्टी देता था जो उसके हस्बैंड ने उसे कभी नहीं दी। उसे पहली बार इस चीज का एहसास होता है कि उन दोनों के दरमियान बेतहाशा मोहब्बत होने के बावजूद जो चीज वो अपने शौहर के साथ महसूस नहीं कर पाई वो था सेफ्टी का एहसास, महफूज होने का एहसास।
एटलस भी उसे देखकर समझ जाता है कि शायद लिली कहीं ना कहीं थोड़ी अपसेट है या थोड़ी परेशान है, लेकिन एटलस इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। लेकिन इवेंचुअली लिली जो है वो अपनी शादी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एटलस के साथ शेयर करती है और उसे बताती है कि उसे अपना रिलेशनशिप और उसके माँ बाप का जो रिलेशनशिप था वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर लगना शुरू हो गया है, लेकिन वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसके साथ रहते हुए भी बहुत ज्यादा डरती है, खौफ ज्यादा रहती है और वो उसके साथ खुद को महफूज फील नहीं करती। तो वो एक अजीब से ट्रैप में फंसी हुई है, अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है और उसे समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन एटलस उसको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करता, ना ही वो उसकी शादी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सपोर्ट करता है, उसे इमोशनल सपोर्ट देता है और एज अ फ्रेंड वो उसके साथ रहता है। रायल को पता चलता है कि लिली जो है अपने बचपन के प्यार के साथ यानी एटलस के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि उसे लिली के फोन में एटलस का नंबर नजर आ जाता है। इस बात पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो ना सिर्फ उसको फिजिकली अब्यूज करता है बल्कि उसे सेक्सुअली भी अब्यूज करता है। यहाँ पे स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है जब लिली फाइनली वो डिसीजन जो अब तक वो नहीं ले पा रही थी, फाइनली वो डिसीजन लेती है, रायल को हमेशा के लिए छोड़ने का डिसीजन। और जैसा कि तुम लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा कि इस सारे इंसिडेंट के बाद भी रायल उसके सामने रोना शुरू कर देता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है, उससे माफी मांगता है। लेकिन इस बार लिली अपनी बात पे कायम रहती है और वो ये डिसीजन ले चुकी होती है कि अब वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेगी। और फिर उसकी एक बेटी होती है और जब उसकी बेटी होती है तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो नहीं चाहती कि जिस तरह का बचपन वो देखती आई है, जिस तरह का अब्यूसिव माहौल उसने देखा है, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस दुख या तकलीफ से गुजरे। वो उसे एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड नहीं देना चाहती। ये डिसीजन फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इवेंचुअली अपनी बेटी के लिए वो ये डिसीजन लेती है और फाइनली वो रायल को छोड़ देती है। रायल को छोड़ने के बाद लिली फाइनली एटलस के साथ जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की की तरह अपने करियर को परसू करती है, अपनी लाइफ में वापस आती है, अपनी बेटी को एक हेल्दी माहौल देती है और इस तरीके से इस कहानी का एंड हो जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद अब तुम्हें समझ में आई होगी कि बेसिकली ये कोई रोमांस नॉवल था ही नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पे बनाई गई एक स्टोरी है। यही वजह है कि मैंने शुरू में तुम लोगों को ये बात कही थी कि मैंने ये बुक तब पढ़ी थी जब मैं खुद एक टीनेजर थी और उस वक्त मुझे ये बुक एक रोमांटिक नॉवल ही लगती थी। लेकिन अब मैं जिस एज में हूँ और अब मैं जब इस बुक को पढ़ती हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव और माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर मुझे इस बुक को एक लफ्ज में डिफाइन करना पड़े तो मैं यही कहूंगी कि it was painful. It was extremely painful and hurtful. इस बुक के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर उनकी पर्सनालिटीज को हम डीपली स्टडी करें तो हमें ये चीज रियलाइज होगी कि रायल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरू में उसे एक आइडल रोमांटिक हीरो की तरह दिखाया गया है जो इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, फिजिकली अट्रैक्टिव है, इमोशनली इंटेंस है और डीपली पैशनेट है। कॉलीन हूवर ने इंटेंशनली उसको इस तरह का कैरेक्टर दिया है, उसकी पर्सनालिटी इस तरीके से बनाई है कि सिर्फ लिली को उससे प्यार नहीं है बल्कि एज अ रीडर जब उस बुक को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें भी उसके कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, बिल्कुल लिली की तरह। अगर रायल के कैरेक्टर को कहानी के शुरू में ही क्रूअल दिखाया जाता, मॉन्स्टर दिखाया जाता, तो इसके कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट एक रीडर के ऊपर आता है या ओवरऑल इस स्टोरी में जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो पॉसिबल ना होता अगर रायल का कैरेक्टर इतना ज्यादा परफेक्ट ना दिखाया होता। यही वजह है कि उसे एक मॉन्स्टर की तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया, उसे इस तरह का हस्बैंड नहीं दिखाया जो रोज अपनी बीवी को मारता है। इस नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है लिली, उसका कैरेक्टर भी एक्सट्रीमली लेयर्ड है। बज़ाहिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, इंडिपेंडेंट लगती है, जो अपना घर छोड़ के बोस्टन आ चुकी है और वहां पर खुद का बिजनेस शुरू कर चुकी है और अपने लिए एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए एम्बिशियस भी दिखाई है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल दिखाई है। इन दोनों के अलावा जो एटलस का कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके की मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टोरी में।
वो भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है लिली को लेकर, लेकिन वो कंट्रोलिंग नहीं है रायल की तरह। वो बहुत ज्यादा केयरिंग है टुवर्ड्स लिली, लेकिन वो पॉजेसिव नहीं है रायल की तरह। वो भी लिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन रायल की तरह वो लिली पे अपनी ऑनरशिप नहीं जताता। इस नॉवल ने इस इशू को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जस्ट बिकॉज आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आप किसी ट्रॉमेटिक चीज से गुजरे हो, आप उसको एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते किसी दूसरे इंसान को हर्ट करने के लिए या उसे अब्यूज करने के लिए। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि इस नॉवल की एंडिंग को परफेक्टली हैप्पी एंडिंग नहीं रखा गया, बल्कि इसकी एंडिंग काफी बाइटर स्वीट सी है, क्योंकि रायल जो है वो लिली से मिलता जुलता रहता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए। वो अपनी बेटी को चाइल्ड केयर देता है और एज अ फादर जो जो उसके फ्राइज हैं वो एज अ फादर सब वो चीजें करता है, लेकिन उसका लिली के साथ मजीद अब कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। लेकिन एटलस की दोबारा से री एंट्री हो जाती है लिली की लाइफ में, और ये इस चीज की होप है कि मे बी आने वाले टाइम में लिली को एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है एटलस की शक्ल में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, जैसा कि मैंने बताया इसके कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नई बुक के साथ या किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।